हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एस आरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का जो अपना छोटा सा जो टॉपिक है वो है 3 अक्षरों का त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं कि त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड भी होने चाहिए और वो आपस में क्या होने चाहिए? जुड़े हुए, यानी कि वो क्या होने चाहिए? बंद होने चाहिए। तो 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? सबसे पहला काम तो ये कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी डेफिनेशन है 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में सभी को? 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों, त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, यानी कि त्रिभुज के गुण धर्म वगैरह क्या क्या होते हैं। तो पहला मैटर ये कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर होती है 3 भुजाएं और त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, प्लस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है कि वो इसको एक बार देख ले और आसानी से इसको याद कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मली डेफिनेशंस वगैरह अगर 9th-10th में हो तो जरूरत पड़ती है, और अगर कंपटीशन के एग्जाम है तो उनके अंदर भी त्रिभुज के गुणधर्मों की जरूर पड़ती है। जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, और त्रिभुज के प्रकारों के आधार पर भी जो छोटे छोटे डाउट्स है अपन उनको एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये थी त्रिभुज की जो है परिभाषा की 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। दूसरा कि इसके गुणधर्म क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहले ही बता दूं मैं आपको, बहुत ही इजी और आसान है। पहला, 3 क्या होती है? भुजाएं। 3 भुजाएं होती हैं, खत्म काम। दूसरा, 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। मैटर पता है ना आपको त्रिभुज का? ऐसा होता है त्रिभुज, ठीक है, समोसे टाइप का। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। अगला, तीसरा, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैटर भी हो चुका है एकदम क्लियर। अब अगले मैटर की अपन बात करते हैं। तो चौथा जो प्रॉपर्टी है इसका वो है बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण है वो बड़ा होता है। तो जस्ट इसका उल्टा भी हो जाएगा कि छोटी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा सर? छोटा होगा। ठीक है, ये 5वीं प्रॉपर्टी, छोटी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? छोटा होता है। छोटी भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जाता है दोस्तों? छोटा हो जाता है। हालांकि हम थोड़े से क्या टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं। एक गुणधर्म और है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। ये एकदम करेक्ट है। अगर इसका उल्टा हो जाता है कि 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से फिर भी क्या आ जाता है? छोटा आ जाता है, इसका मतलब वह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकती है। ऐसा भी छोटे मोटे सवालों में पूछा जाता है। 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सदैव 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। ये थी हमारी त्रिभुज की डेफिनेशंस और उससे संबंधित कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस, या कह सकते हैं उसको इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं?
तीन कोण होते, तीन भुजाएं होती, ये तीन भुजाएं हो गई सर। और फिर इसको नाम भी दे सकते हो ABC। कोण कहाँ पर बनेंगे, ए कोण, दो कोण, तीन कोण, ठीक है। और तीनों कोणों का योगफल यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर जो है क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ये चीज भी आपको दिमाग में फिट करनी है। और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि दोस्तों ये जो त्रिभुज दे रखा है, अगर ये वाला कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर ये वाली भुजा बड़ी है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा हो जाएगा। और फिर दो भुजाओं का योग यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ने पर हमेशा वो तीसरी भुजा से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, चाहे वह अकेली भुजा जो है कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये जो त्रिभुज के डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज वगैरह जो है आपको अच्छे समझ में आई होगी। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल होती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।